प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग का भाग 11 अर्थात गद्यांश 11 लेकर आए हैं। इस भाग में चंद्रापीठ के महाश्वेता और कादंबरी के पास कुछ देर रुकने और महाश्वेता के कहने पर कादंबरी की अनुमति से वहाँ से चल देने तक का वर्णन किया गया है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग का यह भाग 11। स्थित्वा च कंचित कालम महाश्वेतायाः वदनं विलोक्य मंदस्मितम् अकरोत्। असौ तु तावतैव विदिताभिप्राया कादम्बरीम् अब्रवीत्। सखि जिगमिषति खलु कुमारः पृष्ठतः राजचक्रम् अविदितवृत्तान्तं दुःखम् आस्ते। च और कंचित कालम कुछ देर तक, स्थित्वा ठहर कर, स्थित्वा में स्था धातुक्त्वा प्रत्यय है, महाश्वेतायाः महाश्वेता के, वदनम मुख को, विलोक्य देख कर अर्थात महाश्वेता के मुख की तरफ देख कर, मंदस्मितम हल्की मुस्कान, अकरोत किया अर्थात चंद्रापीठ मुस्करा दिया। असौ तु उसने अर्थात महाश्वेता ने, तावतैव उसके अर्थात चंद्रापीठ के, विदिताभिप्राया अभिप्राय को जानकर अर्थात चंद्रापीठ क्या चाहते हैं यह जानकर, कादम्बरीम कादम्बरी से, अब्रवीत कहा। सखी हे सखी, कुमारः राजकुमार, खलु जिगमिषति जाना चाहते हैं अर्थात महाश्वेता ने कादम्बरी से कहा कि अब राजकुमार चंद्रापीठ अपने नगर जाना चाहते हैं, क्योंकि राजचक्रम इनका राज परिवार, अविदित वृत्तांतम इनका समाचार न मिलने से, पृष्ठतः इनके पीछे, दुखम आस्ते दुखी है अर्थात चिंतित है। कहने का भाव यह है कि कादम्बरी महाश्वेता के साथ बैठी है, चंद्रापीठ वहाँ जाकर उसके पास आसन पर बैठ जाते हैं और कुछ देर रुक कर महाश्वेता के मुख की ओर देखकर धीरे से मुस्करा देते हैं और इससे महाश्वेता उनके भाव को समझ जाती है कि चंद्रापीठ जाने की अनुमति चाहते हैं और वह कादम्बरी से कहती है कि हे सखी कादम्बरी, राजकुमार चंद्रापीठ अब जाना चाहते हैं, क्योंकि इनका राज परिवार काफ़ी दिनों से इनका समाचार न मिलने से दुखी हो रहा है। युवयोः दूर स्थितयोरपि कमलिनी कमल बांधवयोरिव स्थिरेयं प्रीतिः आप्रलयात्, अतः अभ्यनुजानातु भवति इति। दूर स्थितयोः अपि परस्पर दूर रहने पर भी, युवयोः तुम दोनों का, इयम प्रीति यह प्रेम, कमलिनी कमल बांधवयोरिव कमलिनी और कमल बांधव अर्थात सूर्य के प्रेम की भांति, आप्रलयात प्रलय पर्यंत अर्थात प्रलय होने तक, स्थिर रहे अर्थात दृढ़ बना रहे। आशय यह है कि महाश्वेता कादम्बरी से कह रही है कि चंद्रापीठ अपने नगर चले जाएंगे तो तुमसे दूर हो जाएंगे, किंतु दूर रहते हुए भी तुम दोनों का प्रेम उसी तरह प्रलय काल तक बना रहेगा जैसे कमल और सूर्य का प्रेम स्थिर है। अतः इसलिए भवती आप, अभ्यनुजानात जाने की अनुमति प्रदान करें अर्थात आप चंद्रापीठ को जाने की अनुमति दें। अथ कादम्बरी स्वाधीनोऽयं जनः कुमारस्य कोत्रानुरोधः इत्यभिधाय गंधर्वकुमारान् आहूय प्रापयत कुमारं स्वां भूमिं
इति आदिदेश। अथ इसके पश्चात कादम्बरी ने कहा, अयम जनः, यह व्यक्ति अर्थात मैं, कुमारस्य, कुमार के, स्वाधीनः, अधीन हूँ। अतः कोत्रानुरोधः, इसमें अनुरोध कैसा, अर्थात इसके लिए अनुरोध की बात ही क्या है। इत्यभिधाय, इति अभिधाय, ऐसा कहकर गंधर्व कुमारान, गंधर्व कुमारों को, आहूय, बुलाकर, कुमारम, कुमार को, स्वाम भूमिम, उनके स्थान पर, प्रापयत, पहुँचा दो, इति आदिदेश, ऐसा आदेश दिया। आशय यह है कि जब महाश्वेता ने कादम्बरी से कहा कि राजकुमार चंद्रापीठ को जाने की आज्ञा दो, तो कादम्बरी ने कहा, मैं खुद इनके अधीन हूँ, इसलिए इसमें अनुरोध की बात ही क्या है। और इतना कहकर कादम्बरी ने गंधर्व कुमारों को बुलाकर आदेश दिया कि इन्हें इनके स्थान पर पहुँचा दो। और तब चंद्रापीडोपि उत्थाय प्रणम्य प्रथमं महाश्वेतां ततः कादम्बरीं देवी किं ब्रवीमि बहुभाषिणः न श्रद्धाति लोकः स्मर्तव्योऽस्मि परिजनकथासु इत्यभिधाय कन्यकान्तपुरात् निर्जगाम। चंद्रापीडोपि, चंद्रापीडः अपि, चंद्रापीड ने भी, उत्थाय, उठकर, प्रथमम, पहले, महाश्वेतां, महाश्वेता को, प्रणम्य, प्रणाम करके, ततः, तत्पश्चात, कादम्बरीम, कादम्बरी को प्रणाम करते हुए कहा, देवी, हे देवी, किम ब्रवीमि, क्या कहूँ, बहुभाषिणः, बहुत बोलने वाले का, लोकः न श्रद्धात, लोग श्रद्धा नहीं करते हैं, अर्थात अधिक बोलने वाले पर लोग श्रद्धा नहीं रखते हैं। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि परिजन कथासु, सखियों से बातचीत के दौरान, स्मर्तव्योस्मि, स्मर्तव्यः अस्मि, स्मरण करने योग्य हूँ, अर्थात सखियों से वार्तालाप करते समय मुझे याद कीजिएगा। इत्यभिधाय, ऐसा कहकर, कन्यकान्तपुरात्, कन्याओं के महल से, निर्जगाम, निकल गया। भावार्थ यह है कि जब कादम्बरी ने गंधर्व कुमारों को चंद्रापीड को उनके स्थान पर पहुंचाने का आदेश दिया, तब चंद्रापीड ने उठकर पहले महाश्वेता को प्रणाम किया और फिर कादम्बरी को प्रणाम करके कहा, हे देवी, मैं क्या कहूँ, अधिक बोलने वाले पर लोग विश्वास नहीं रखते, इसलिए अधिक न बोलकर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी सखियों से बातचीत करते समय मुझे याद जरूर करिएगा। और इतना कहकर चंद्रापीड कन्याओं के उस महल से बाहर निकल गया। तो छात्रों, यह इस गद्यांश का भावार्थ था। अब आइए इस गद्यांश के आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। यह प्रश्न संभवतः सभी गद्यांश में पूछा जाता है, किसी गद्यांश में हिंदी में तो किसी गद्यांश में संस्कृत में। इस गद्यांश में हिंदी में पूछा गया है, इसलिए इसका उत्तर हिंदी में इस प्रकार लिखें। प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीड कथा और लेखक बाणभट्ट हैं। इस गद्यांश का दूसरा प्रश्न है, प्रापयत कुमारम स्वाम भूमिम, रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। तो इस रेखांकित अंश का अनुवाद इस प्रकार करें, कुमार को उनके स्थान पर पहुंचा दो। गद्यांश का तीसरा प्रश्न है, कह महाश्वेतायाः वदनम विलोक्य मंद स्मितम अकरोत्, कौन महाश्वेता के मुख की ओर देखकर मुस्कराया। तो हम लोग गद्यांश में पढ़े कि चंद्रापीड महाश्वेता के मुख की ओर देखकर मुस्कराया।
तो जहाँ कह है उसके स्थान पर चंद्रापीडः करते हुए उत्तर लिखें। चंद्रापीडः महाश्वेतायाः वदनम विलोक्य मंद स्मितम अकरोत्। चंद्रापीड महाश्वेता के मुख को देखकर मुस्कराया। चौथा प्रश्न है, महाश्वेता कादम्बरीम का अब्रवीत। महाश्वेता कादम्बरी से क्या बोली? उत्तर इस प्रकार लिखें। महाश्वेता कादम्बरीम अब्रवीत सखि जिगमिषति खलु कुमारः पृष्ठतः राजचक्रम अविदित वृत्तांतम दुखम आस्ते। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, कादम्बरी का अब्रवीत, कादम्बरी क्या बोली? तो कादम्बरी ने कहा था कि मैं स्वयं इनके अधीन हूँ, इसमें अनुरोध की क्या बात है? तो उत्तर इस तरह से लिखें। कादम्बरी अब्रवीत डैश करके स्वाधीनो यम जनः कुमारस्य कोत्रानुरोधः। तो छात्रों, इस प्रकार इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर देखें। अगले गद्यांश के साथ अगले भाग में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।